हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। स्टूडेंट्स, ये मेरा नया चैनल है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट मैनेजर एसओ का नोटिफिकेशन आया है और टोटल 500 भर्ती निकली हैं। यहाँ पे बात करते हैं कौन एलिजिबल है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट 5 मिनट में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है कौन से बैंक में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। असिस्टेंट मैनेजर में दो तरह की पोस्ट निकली है, एक है क्रेडिट और एक है आईटी। दोनों के लिए ही 250 250 ईच वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकली है 500। असिस्टेंट मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 250 में से ब्रेकअप भी दिया हुआ है दोनों के लिए कि कितनी जनरल के लिए कैटेगरी है, कितनी वैकेंसी है, सबके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो अप्लाई करने का जो लिंक है वो स्टार्ट कल से हो चुका है। आखिरी डेट जो है अप्लाई करने की वो है 20 मई। सो 20 मई जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर जो क्रेडिट है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर फाइनेंस में आपने एमबीए किया है, एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम या पीजीडीबीएम, तो कोई भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या एमबीए किया है फाइनेंस में विद 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं फॉर दिस पोस्ट क्रेडिट वाला। या फिर आपने सीए सीएस किया हो अलोंग विद योर ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो सीए सीएस किया हो या फिर एमबीए फाइनेंस किया हो। सिर्फ ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ साथ एंड में सीए भी लिखा है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजायरेबल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज है 30 साल, मिनिमम जो एज यहाँ पे चाहिए वो है 22 साल। दूसरी पोस्ट यहाँ पे जो 250 निकली है वो है आईटी डिपार्टमेंट में। इसमें कोई भी बच्चा जिसका भी ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में, बीई बीटेक में, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी में अगर आपका है किसी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं। देखो बेटा, बीसीए वाले नहीं है, एमसीए वाले हैं। एमएससी आईटी वाले हैं, एमएस या एमटेक वाले हैं तो वो भी है। जिनका 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री है वो भी एलिजिबल है। तो 3 साल वाले जो बीसीए होते हैं वो एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज बाकी आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रेशर एलिजिबल नहीं है। इसमें आपको आईटी की किसी डोमेन में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये डोमेन कौन कौन सी है ये सारी यहाँ पे लिखी गई हैं। तो अगर आपने आईटी सेक्टर में 1 साल काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि हमेशा तैयारी मत करते रहो, साथ साथ जॉब भी कर लो। क्योंकि जॉब करने से एक्सपीरियंस मिलता है, जॉब के साथ साथ भी तैयारी हो जाती है। और एक्सपीरियंस की अलग वैल्यू होती है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसी बढ़िया लेवल पे निकलती रहती है। इसमें मैक्सिमम जो एज है अप्लाई करने की वो 30 साल है, मिनिमम 22 साल है। दोनों में ही रिलैक्सेशन मिलेगा। एस सी एस टी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। राइट, इस तरह से आपको रिलैक्सेशन मिलता है। पेपर आपको यहाँ पे एक ही देना है, बाद में जीडी और इंटरव्यू होगा। वो एक पेपर में आपका 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे आपको 150 मिनट मिलेंगे। जिसमें 75 मिनट में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और अगले 75 मिनट में आपका प्रोफेशनल पार्ट आएगा। प्रोफेशनल पार्ट में जो क्रेडिट वाला आएगा उसमें तो क्रेडिट, बैंकिंग, फॉरेक्स वाली चीजें आएंगी। जो दूसरा है आईटी वाला, उसमें आईटी वाली चीजें आएंगी। प्रोफेशनल आपकी जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी के लिए। और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपका बैंकिंग पैटर्न वाला रहने वाला है। तो ये पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, सिंगल पेपर है आपका यहाँ पे। इसके बाद आपका जीडी और इंटरव्यू राउंड हो सकता है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और 1:3 में आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। वैकेंसी का 3 गुना बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू राउंड। और फाइनली दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इंटरव्यू और साथ के साथ जो आपका ये एग्जाम था, दोनों के बेसिस पे। नाउ यहाँ पे प्रोबेशन भी रहता है 2 साल का, और आपको यहाँ पे एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है कि 3 साल से पहले आप छोड़ के नहीं जाएंगे। 2.5 लाख का बॉन्ड है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी जॉब आपको मिल रही है। इसके अंदर आपका जो बेसिक पे है वो लगभग 49,000 के आसपास है, जिसकी सैलरी सारे अलाउंसेस मिलाने के आसपास के बाद जो है 90,000 के आसपास पड़ेगी आराम से। इससे ज्यादा ही पड़ेगी। यहाँ पे आपको बॉन्ड की चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये जॉब आप तभी छोड़ोगे जब आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फिर ये छोड़ना जायज है, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टूडेंट्स, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट पे जाके आप करियर पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं आपको यहाँ पे कमेंट में भी दे दूंगा अप्लाई करने के लिए, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, मैथ्स बाय करण सरदाना। यहाँ पे आपको क्लासेस इस चैनल पे जल्दी ही शुरू होने वाली है। उसकी पीडीएफ और एग्जाम अपडेट्स सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादा मिलती है, तो सभी बच्चे वहाँ पे जुड़ जाना। अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पे कमेंट में दे दूंगा। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया है, पूरा देख सकते हैं आप। अप्लाई करने के लिए जो फीस है 1180 है, SC ST PWD के लिए 177 है ओनली। सो स्टूडेंट्स, ये टेलीग्राम लिंक आप सभी ने ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय करण सरदाना। आप यहाँ से स्कैन करके भी जा सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सो ये मेरा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको मैं और अपडेट्स दूंगा, और जल्दी ही मैथ्स की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। थैंक यू सो मच।